राइट, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्यूब। क्यूब, राइट ऑन द हेडिंग क्यूब। क्यूब क्या होता है? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में एक स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। और क्यूब क्या होता है? ये देखो इस तरह से, ये एक इस तरह का शेप आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट। सर वो एक काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल स्क्वायर होते हैं। 3 डायमेंशनल स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके, हाँ काफी अच्छा सोच रहे हो। देखो इसमें होता क्या है, जैसे यदि हम इस ज्योमेट्री को यदि ओपन करें, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो ऐसे मैं ओपन कर देता हूँ, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है ऐसे, और एक स्क्वायर ये है ना, इस तरह से ये स्क्वायर है, ठीक। और ये यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं इस तरह से, एक ये और एक ये। मतलब इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा ये शेप। समझ आया ना? तो हाँ, कितने, इसमें सबसे पहले बताओ कि नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। 6। फर्स्ट, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर्स ऑफ फेसेस, 6। 6 फेसेस आ गए। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 फेसेस समझ लीजिए। इसको यदि कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, दूसरी बात करें कि यदि ये क्यूब है, आपने सॉल्व किया होगा रूबिक क्यूब जो होते हैं, उन्हें पजल सॉल्व किए होंगे तुमने। इवन ये तो कई जगह तुमने देखा होगा, है ना, ये शेप डाइस, लूडो खेलते हो तो डाइस होती है वो क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। सो हाँ, ये नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। बाय द वे, अच्छा इनके नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? नंबर्स 12। ऑफ एजेस, एजेस 12 हो जाएंगे। देखो ध्यान से, समझ आ रहा है 12 कैसे हो रहे हैं? बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अच्छा नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर्स ऑफ वर्टिस 8। कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स है 8, 8 कॉर्नर्स आ गया, ठीक है। तो ये सब है। अब देखो यहाँ पे यदि हमने इस तरह से वायर्ड फ्रेम को, इसको यदि मतलब यदि ये शीट है, लेट्स से कॉल दिस बी शीट, शीट है ना, तो यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं और क्यूब बनाऊं तो ये क्या हॉलो क्यूब बन जाएगा। हॉलो क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और हाँ, तो दोनों ही तरह के क्यूब बन सकते हैं, एक सॉलिड क्यूब बन सकता है और हॉलो क्यूब, दोनों ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर यदि आप शीट को यदि कंबाइन करते हो तो क्या बनेगा? एक हॉलो क्यूब बनेगा, ठीक है। तो अभी हम इस हॉलो क्यूब के बारे में ही सोच देख लेते हैं कि लेट से इसकी साइड ए है, तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं सबका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये सारे के सारे ए स्क्वायर सबका एरिया हो जाएगा। सो यदि हम कहें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? टोटल, 6। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 ए स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर एक फेस पे एक स्क्वायर है, तो 6 ए स्क्वायर जाएगा, ठीक है। और इसी को शॉर्ट में टी ऐसे भी लिख देते हैं, टी ऐसे जाता है, टोटल सरफेस एरिया। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट आता है इसमें एक और चीज पूछी जाती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, 8 वॉल्यूम, क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा ये वॉल्यूम से क्या मतलब है? वॉल्यूम से क्या मतलब है ये समझते हैं। वॉल्यूम यदि कोई कह रहा है तो ये है क्या बाय द वे? तो वॉल्यूम कैसे बनता है, कैसे बनेगा? ध्यान से, ध्यान से देखो कि जैसे मैं एक थोड़ा इसका पर्सपेक्टिव व्यू बनाता हूँ कि लेट्स से ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस पे और एक शीट चढ़ा दी इस तरह से, मतलब आप देखा होगा कहीं पे सॉलिड, सॉलिड स्क्वायर देख, सॉलिड क्यूब देखा आपने कहीं? कहाँ देखा बताओ? सॉलिड,
देखो इस तरह से ये क्यूब है और इसको बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इस तरह से इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो ये बहुत सारी शीट मिलके एक वॉल्यूम बनाते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट शीट्स मिलके वॉल्यूम बनाते हैं। तो नीचे का एरिया कितना है ए स्क्वायर और हाइट कितनी है ए, तो ये ए इंटू ए, ये हो जाता है वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बताओ, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, एक चीज और पूछा जाएगा कि इसका दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक तो फेस डायगोनल होगा और एक होता है लीडिंग डायगोनल, लीडिंग या मेन डायगोनल। तो जैसे यदि हम इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन करें, जैसे ये ए और ये बी है, तो इस ए बी को बोलेंगे लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल। ए बी जो है दैट इज लीडिंग और मेन डायगोनल बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मैं ये देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको नाम दे देता हूं लेट से सी एंड डी, ये सी हो गया और डी, और सी डी जो है, सी डी है, दिस इज व्हाट वी कॉल फेस डायगोनल। क्या नाम देते हैं, फेस डायगोनल। तो अब हमें इन दोनों का ही वैल्यू पता करना है, लीडिंग डायगोनल कितना है, फेस डायगोनल कितना है। ठीक है, तो यदि हम फेस डायगोनल की बात करें तो फेस में कैसा है, एक स्क्वायर वाला शेप है कि नहीं, बताओ, है ना, फेस में कैसा है, हाँ। स्क्वायर वाला शेप है, ये है ए, ये ए है, ये ए। तो बताओ फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेट्स से ये सी डी है, दिस इज सी डी, तो सी डी लेंथ कितना होगा बताओ, सी डी इज, ए अंडर रूट 2। हाँ मतलब ये अंडर रूट ऑफ, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना यहाँ पे, ए स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर हाँ। इट इज ए रूट 2। तो फेस डायगोनल की वैल्यू, फेस डायगोनल की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए रूट 2। नोट डाउन, इस चीज को नोट करो फटाफट, ये कंसेप्ट फेस डायगोनल क्या हो गया, हाँ। ए रूट 2। ठीक है, हम्म। अब हमें देखना है मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। क्यूब का मेन डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्यूब का लीडिंग डायगोनल कैसे निकालेंगे, इस पे हमें बात करनी है। ठीक है, सो लेट से मैं थोड़ा इसको यहाँ पे बना देता हूँ ये फिगर फिर से, और आप हमें बताना कि मेन डायगोनल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे मेन डायगोनल बना देता हूँ, कौन सा बना दो, ये बना दो, देखो ये वाला, ये ऐसे ऐसे चलेगा, इसका नाम लेट से ए बी हो गया, है ना। अच्छा, एक नीचे ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन इसको ज्वाइन कर देता हूँ, लेट से ये सी हो गया। तो ध्यान से देखो कि ए सी क्या है बताओ, क्या ए सी फेस डायगोनल है, हाँ। तो ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, ए सी इज इक्वल टू रूट 2 ए। हाँ। अभी देखा हमने, देखो ए सी फेस डायगोनल है, फेस फेस डायगोनल है, तो ए सी की लेंथ हो जाएगी रूट 2। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी हाँ। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि सी पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या ये बात समझ आ रही, नहीं समझ हाँ, आ रही है आ रही है सर। ना, यदि ये समझ में आ रही है तो बताओ ए बी लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी, ए अंडर रूट 3। हाँ मतलब ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी का लेंथ कितना है देखो, रूट 2 है, तो इसका हाँ, 2 ए 2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना होगा, ये तो ए है, स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट 3 ए आ जाएगा, रूट 3 ए।
तो लीडिंग डायगोनल की वैल्यू कितना आता है बताओ? ए बी जो है वो √3a आएगा। फेस डायगोनल है √2a और लीडिंग डायगोनल क्या है? √3a। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? बताओ। नहीं। अच्छा एक चीज पूछू तुमसे कि बताओ कितने मेन डायगोनल्स होंगे? नंबर ऑफ मेन डायगोनल्स बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ मेन डायगोनल्स कितने होंगे? नंबर 2। ऑफ मेन डायगोनल सर कितने 2। होंगे? 2? 2। 2 होंगे कि ज्यादा होंगे? सोच के सर बताओ। 2। लेट्स से मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब बताओ कितने मेन डायगोनल्स हैं? सोच के बताओ कितने होंगे मेन डायगोनल? सर 2 ही होने चाहिए ना? 2 ही आएंगे पक्का? पक्का। देखो ध्यान से देखना, ये एक ये हो गया। सर ये 4। 4, हाँ 4, हाँ। हाँ। अच्छा दूसरा ये बना देते हैं, देखो यहां से ये ज्वाइन हो रहा है, ये दूसरा हो गया 2, हाँ। है ना? तीसरा और हो जाएगा, देखो ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो गया। हाँ। और एक और ये चौथा, देखो ये 4 हो गए। 4, देयर आर 4 मेन डायगोनल्स, है ना? हम्म। क्यूब में कितने नंबर ऑफ मेन डायगोनल्स होंगे? 4। 4। 4 मेन डायगोनल्स होंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा हम्म। और इस पे क्वेश्चन बना दें कि देखो ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, सुनते रहना। कि लेट से मैं एक बड़ा सा क्यूब बनाता हूं, ठीक है? हम्म। आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये क्यूब बना देता हूं। आप भी बनाते रहो अपनी नोटबुक में, बनाते रहो, कीप ड्राइंग, ठीक है? इस तरह से हमने क्यूब बना दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं इसको ना, इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक पीस बना देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ बीचों बीच, मिडिल कट कर देता हूँ एक ऐसा, ऐसा कट लगा देता हूँ। ऐसे ही एक कट यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे चलेगा? बीचों बीच इसको ब्रेक कर देता हूँ ऐसे, ये ब्रेक कर दिया। तो बताओ कितने? और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे भी कट, इधर से भी, इधर से भी ऐसे बीचों बीच कट बना देता हूँ। परहैप्स अब ये तुम्हें हो सकता है तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाए कैसे बनाना है, ठीक है? ऐसे कर दिया। बताओ हमने कितने और क्यूब बना दिए? मतलब यदि इसको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, काट दें बीच से, तो कितने क्यूब बनेंगे? 8। 8 क्यूब बनेंगे, ठीक है। देर आर 8 न्यू फॉर्मेशन, देर आर 8 न्यू क्यूब। कितने क्यूब बनेंगे? 8। 8 न्यू क्यूब्स जनरेटेड, ठीक है। अच्छा अभी ये देखो कि लेट से मैं ये क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन ये है कि इसकी साइड है 4, है ना? तो अभी हाँ। सरफेस एरिया कितना है बताओ? सरफेस एरिया अभी सर कितना है? 96। 6 टाइम्स ए स्क्वायर होता है ना? हाँ। 6 इंटू 4 × 4। 4 स्क्वायर, और हाँ। ये 96 जो भी है, लेट से इसको हम यदि मीटर करें तो ये मीटर स्क्वायर मीटर। में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके 8 इक्वल पार्ट्स बना दिए, तो बताओ न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड कितना होगा? इन सबको जैसे काटने के बाद अलग कर दिया सबको, तो बताओ न्यू सरफेस एरिया कितना होगा? सर किसका सरफेस एरिया? टोटल जितने भी क्यूब्स हैं, न्यू सरफेस एरिया of all the cube so formed,
सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर वो होगा 8 into 6 into 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा ये देखो कैसे। सर 8 क्यूब बने हैं तो एक हो जाएगा हाँ 8 क्यूब इंटू एक एक क्यूब का सरफेस एरिया। देखो ये एक क्यूब का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 ना। 2 हाँ 4 मीटर था तो अब 2 मीटर हो जाएगा। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ। 6 into 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। 192 मीटर स्क्वायर, अगर कितना? मीटर में 192। 192 पक्का? देख लो, पक्का। कैलकुलेट करके देख लो। नहीं सर इतना ही आएगा। सही आ रहा है इतना। इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। हाँ। अब देखो यहाँ पे ये सरफेस, पहले सरफेस एरिया तो कम था अब बढ़ गया, ऐसा क्यों हो गया? सर क्योंकि उसमें ना सिर्फ उसमें से 3 फेस हम लोग को दिख रहे थे, उसके अंदर के फेस हम लोग काउंट नहीं किए। हाँ, जैसे ही आपने जैसे कट कर दिया तो सरफेस बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा। मतलब कि कोई सॉलिड है, मतलब कि कोई सॉलिड है और उसको यदि आपने ब्रेक कर दिया तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता बढ़ है। जाते। बढ़ जाता है ना। तो आप ऐसा हम्म, लिख लीजिए कि इफ वी ब्रेक अ सॉलिड इनटू स्मॉल पार्ट्स देन देयर सरफेस एरिया विल इंक्रीज। लिख लीजिए we if we break if we break a solid into small pieces, then its surface area will increase। ठीक है। और देखो जैसे किसी का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो आप क्या कर दोगे, सॉलिड को तोड़ दोगे सरफेस को, है ना। हाँ जैसे कई बार क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाना है तो तोड़ तोड़ के उसका चूरमा बना देते हैं, है ना। तो जैसे चूरमा बनाया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये बात समझ आई क्या, क्लियर है? अच्छा, ये नहीं समझ रहा है कि 8 क्यूब कैसे बने? वेरी गुड वेरी गुड। आपके पास आसपास कोई क्यूब पड़ा हुआ है क्या? आपके आसपास कोई क्यूब पड़ा हुआ है क्या, ऐसा देखो। उसको बीचों बीच से काटना, पहले एक बीच से काटना, फिर देखो पहले इधर से चाकू लगाना, ये बीच से ऐसे कट गया, और फिर इधर से चाकू लगाना और एक इधर से भी चाकू लगाना। तो ये 8 क्यूब बनेंगे। देयर आर 8 क्यूब्स। सर ड्रॉ करना। हाँ बनाओ बनाओ जल्दी से। देखो ये मैंने 8 में से एक क्यूब ये इस तरह से बनाने की कोशिश की, क्या ये दिखाई दे रहा है ये क्यूब? क्लियर हुआ ना। तो ये 8 में एक क्यूब मैंने तुम्हें बता दिया है, ये देखो इस तरह से, ऐसे ही 8 हो जाएंगे ये। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। सर है एक ना। बार इसके 8 का टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए क्या? दोबारा। 19। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर करना। कि लेट से मेरे पास एक क्यूब है इस तरह से, अब की बार मैं थोड़ा सॉलिड क्यूब इस तरह से दिखाता हूँ, आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि ये क्या है, क्यूब। ये क्यूब है, ठीक है। अच्छा, इस पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ग्रीन कलर है, ठीक है। और इस पे मैंने रेड कलर कर दिया, रेड हो गया। और यहाँ पे ब्लू है ना, स्काई ब्लू हो गया। तो इसके बैक साइड भी सेम सिचुएशन है, स्काई ब्लू है, यहाँ पे रेड है, इसके बैक साइड में भी रेड। ये ग्रीन है, इसके बिलो भी ग्रीन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना
इस तरह से कट कर देता हूँ। यहाँ से एक बीचों बीच कट लगाया, यहाँ से भी बीचों बीच कट लगाया, इस तरह से। यहाँ से लेट से मैं 2 ऐसे कट लगा देता हूँ। देखो कितने पार्ट में ब्रेक कर दिया, बताओ कितनी स्लाइसेस बना दी मैंने इसकी। जैसे ब्रेड होता है ना, ब्रेड की स्लाइसेस बना देते हैं इस तरह से। कितनी स्लाइस बना दी, 4 ना, 4 बना है ना। और फिर से हमने इसको ऐसे कट कर लगा दिया, ऐसे और इस तरह से। फिर ये क्यूब बना दिया ऊपर, फिर ये स्लाइसेस लगा दी इधर, ठीक है। इस तरह से ब्रेक कर दिया। आपको ये एज्यूम करना है कि फेसेस के अपोजिट जो है सेम कलर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे भी हमने ये कट लगा दिया इस तरह से, ऐसा सेम, मतलब 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से ब्रेक कर दिया। तो आप बताओ कि फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, नंबर्स ऑफ न्यू क्यूब जनरेटेड है ना। और लेट से मैं इसका लेंथ ले लेता हूं 4 यूनिट। अगेन मैं इसका लेंथ 4 यूनिट ले लेता हूं। तो पहला ओरिजिनल एंड न्यू सरफेस एरिया जनरेटेड, मतलब पहले जो सरफेस एरिया था